वसुदेव जी आए, हर्षोल्लास पूर्वक विवाह कर दिया। पर कंस ने विचार किया कि आजकल हमारी कुछ छवि बिगड़ रही है समाज में, लोग हमें बहुत क्रूर समझने लगे हैं। अपनी बहन के विवाह की विदाई करते समय आंखों में उसने आंसू भर लिए, आंसू टपकाना प्रारंभ कर दिया और मैं अपनी बहन का रथ स्वयं ही हाँक कर ले जाऊंगा, ऐसी उसने घोषणा कर दी। प्रजा देख देख कर गदगद हो गई। देखो महाराज, हम तो अपने महाराज को बहुत क्रूर समझते थे, लेकिन इनके हृदय में भी वात्सल्य रस भरा पड़ा है। हृदय इनका बड़ा कोमल है। देखो देखो कितने भावुक हो रहे हैं। पर देवताओं की धड़कन तेज हो गई कि ये तो बड़ा नौटंकीबाज है। प्रजा ने इसे देखा और तुरंत भगवान ने आकाशवाणी कर दी, अष्टमो अष्टमो गर्भो हंतम रे बहदा बुधा। हे मूर्ख कंस, आज तू जिसे अपने रथ में बैठा कर ले जा रहा है, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। जो यह शब्द सुना सारा प्रेम गायब हो गया। एक क्षण में तलवार निकालकर देवकी के केस पकड़कर रथ से नीचे पटक दिया। सारी प्रजा समझ गई कि ये तो सचमुच का बड़ा ही दुष्ट है। 1 मिनट में इसकी क्रियाएं बदल गई और दुष्टों की तो प्रीति ही अलग होती है। बनते भी देर नहीं लगती और बिगड़ते भी देर नहीं लगती। पग पग पर रूप बदलते हैं यह दुष्ट लोग। रामचरितमानस में भी कहा है, दुष्ट संग नहीं देह विधाता। इस तरह से देवकी को मारने के लिए प्रयत्नशील हुआ। वसुदेव जी ने दौड़कर पकड़ लिया। वह पति है। पति का अर्थ क्या होता है? पति रक्षति, जो अपनी पत्नी को हर प्रकार की से रक्षा करे, वह है पति। तो हाथ पकड़कर महाराज वसुदेव ने विवेक से काम लिया और कंस को समझाया, महाराज चारों तरफ आज आपकी वीरता का डंका बज रहा है। सा कथा भगनी हन्यता, पर ऐसे वीर होकर अब अपनी बहन एक स्त्री को नहीं मार सकते। अरे तुम वीर हो और एक स्त्री पर हाथ उठा रहे हो, और वो स्त्री ही नहीं है, वह तुम्हारी छोटी बहन है। और छोटी बहन तो बेटी के बराबर होती है। और इस समय सुहागिनी नववधू बनकर विराजमान है और इसे सौभाग्य का आशीर्वाद दिए बिना ही आप इसे तलवार का प्रहार कर रहे हैं। कितना बड़ा नाम आपका कलंकित हो जाएगा महाराज, जरा सोचिए। ऐसा तब नुजा वाला कृपणा पुत्र कोपिकम हंतु नरह से कल्याणम एवं तुम दीना दयालु। आप तो दयालु हैं, कुछ तो इस बेचारी पर दया करो महाराज। देखो तुम्हारे क्रोध को देखकर वह कितनी कतार कर रो रही है, कांप रही है। क्या इसने अपराध किया है जो आप इसे दंड दे रहे हैं? कंस ने कहा, तुमने क्या सुना नहीं? अभी आकाशवाणी ने क्या कहा कि देवकी का 8वां पुत्र ही मेरा काल होगा। तब वसुदेव जी ने कहा कि काल तो जन्म लेने के साथ ही मृत्यु पैदा हो जाती है और मृत्यु तो प्राणी की सगी बहन है। जीव जन्म लेता है और साथ में मृत्यु भी जन्म ले लेती है। कब कहाँ कैसे मरना है यह तो पहले ही सुनिश्चित हो जाता है महाराज।
मृत्यु जन्म कृतम वीरम देहना सहजायते। महाराज, प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता। बहुत प्रयत्न किया पर कोई टाल नहीं सका। अतः आप अपनी बहन की मृत्यु का कलंक ना लीजिए। कंस ने कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो। वसुदेव जी ने अब विवेक से काम लिया, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह मूर्ख अपनी बहन को मार ही देगा। तुरंत बोला, अच्छा ठीक है, यदि देवकी के पुत्र से तुम्हें भय लग रहा है तो मैं वासुदेव आपको वचन देता हूँ, देवकी के समस्त पुत्र आपको सौंप दूंगा। कंस को यह बात समझ में आ गई कि यह मेरी बहन है, विवाह बेला के सभी लोग बीच में मारना उचित नहीं है। चलो ठीक है वसुदेव, तुम्हारा अगर वचन है तो मैं भी इसे छोड़ देता हूँ, पर जितने भी बालक हों तुम मुझे सौंप देना। महाराज ने कहा, दोनों दंपति को बंदी गृह में डाल दिया। कालांतर में वसुदेव के यहाँ कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र हुआ, जिसे लाकर वसुदेव जी ने कंस को सौंप दिया। कंस खुश हो गया, भाई तुम वचन के पक्के हो, हम मान गए। वसुदेव ने इसे वापस ले जाओ, इससे हमें कोई डर नहीं है। देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा, इससे मुझे कोई डर नहीं है। वसुदेव जी वापस लौटे ही थे कि अचानक उनके कान में ध्वनि सुनी पड़ाई। उनके कान में ध्वनि सुनाई पड़ी। कौन सी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण। भगवान की। और नारद जी पहुंच गए।